नमस्कार प्रिय दर्शकों, ज्ञान की बातें के अंतर्गत आज हम वैशाख माह के महत्व की चर्चा करेंगे। वैशाख मास अक्सर अप्रैल और मई के महीने में आता है। विशाखा नक्षत्र के से संबंध होने के कारण इसे वैशाख मास कहते हैं। इस महीने में धन प्राप्ति और पुण्य प्राप्ति के कई अवसर हमारे जीवन में आते हैं। वैशाख के महीने में भगवान विष्णु, परशुराम और देवी जी की उपासना की जाती है। साल में केवल एक ही बार बांके बिहारी मंदिर में श्री बांके बिहारी के चरण का दर्शन किया जाता है। वैशाख महीने में गंगा स्नान और पवित्र नदियों में स्नान करने का बहुत ही पुण्य लाभ होता है। कोई पवित्र नदी हो या गंगा नदी में अगर आपको अवसर मिले तो अवश्य ही वैशाख के महीने में स्नान करना चाहिए। आमतौर पर इसी महीने में सामान्य जीवन में मंगल और मांगलिक और शुभ कार्य किए जाते हैं, प्रारंभ किए जाते हैं वैशाख के महीने से। वैशाख महीने में मुख्य त्योहार शुक्ल पक्ष की दशमी को दशहरा, जो गंगा दशहरा के रूप में हम सभी जानते हैं, और अक्षय तृतीया तो सभी को पता होगा। वैशाख के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो ये बहुत ही शुभ पुण्य फल देने वाली तिथि मानी जाती है। हमारे धार्मिक शास्त्रों में इसकी बहुत मान्यता है। इसी महीने में भगवान बुद्ध और परशुराम जी का भी जन्म हुआ था। वैशाख के ही महीने में परशुराम और महात्मा बुद्ध का भी जन्म हुआ था। इस महीने में ब्रह्मा जी ने तिलों का प्रयोग किया था और इसीलिए इस महीने में तिलों का प्रयोग किया जाता है। इस महीने में धन संपत्ति प्राप्त करने वाला अक्षय तृतीया का पर्व तो आता ही है। इस महीने में अर्थात वैशाख महीने में मोहिनी एकादशी भी होती है, जो भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करती है। और भगवान विष्णु की प्रतिमा यदि आपके घर में है, लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा है, तो चैत्र की पूर्णिमा से लेकर के ज्येष्ठ मास की पूर्णिमा तक उनको जल में पूजा के बाद उनको जल में विराजमान करें। कोई पात्र हो, उसमें गंध पुष्प, सुगंधित पुष्प, गंध और जल, शुद्ध जल डाल करके उसमें पूजा के बाद भगवान को विराजे और सायंकाल फिर जल से निकाल करके तब भगवान की पूजा करें। ये 2 महीने अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि भगवान का नाम ही नारायण है, अर्थात जल में निवास करने वाले। तो उनको गर्मी ना लगे। गर्मी का मौसम चल रहा है, ताप है, तो इसलिए भगवान को सुबह पूजा के पश्चात जल में विराजे और उसके बाद सायंकाल को जल से निकाल करके फिर से पुनः उनकी पूजा करे, फिर आरती करे। तो ऐसा अवश्य करना चाहिए। धन्यवाद। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य ही बताइएगा। यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब अवश्य करिए।